हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं आरसीपुरम, जहाँ पर देवी माँ की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ आज सुहागले का पूजन रखा गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कथा पूजन और बहुत ही सुंदर आरती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। सुहागले कथा। बोलो अवसान माता की जय। देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी, घोड़े, दास, दासियां तथा अकूत संपदा भी दी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया, उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का, क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, इसलिए कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयनागार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेलने बिना ही महल वापस आ गए और सीधे किसी से बिना कुछ बोले शयन कक्ष में चले गए। रानी वहां पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुनाया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी और यदि कन्या हो तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राज आज्ञा तो राजाज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थी उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी, बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से आपको राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने, उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं, मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं हैं। तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं, पर राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ बोलता नहीं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते ही होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। देवी माता जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा के ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड न दे दें। इसलिए रानी ने राजकुमार के लिए ऊपर मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया तो प्रबंध कर दिया और उस दासी को समझा दिया, राजा साहब घर पर रहें तो इसको यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार
बिगाड़